जो हम खाते हैं वो उसमें सब्जियां हमें ताज़ा होनी चाहिए, और जो भी हम बनाएं खाना, ताज़ा खाना खाओ बनाकर, पुराना खाना मत खाओ। और खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीने की कोशिश करें। पास में पानी रख जरूर लें, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि आपके गले में खाना फंस जाए तो वो दिक्कत हो सकती है, आपको इमरजेंसी में पानी पीना पड़ सकता है। तो आप खाना जो है उसको आप खा के उसके बाद 1 घंटे बाद ही उससे पानी पिए। फिर जब आप सोते हो, सोने से 2 घंटे पहले खाना खाना खा लिया होना चाहिए आपने। खाना खा लो 1 घंटे 2 घंटे पहले, 1 घंटा पहले, तब आप सोए। तो एकदम से आप खाना खा के सोते हो तो तब भी ये दिक्कत शुरू हो जाती है। तो और कई ऐसी समस्याएं हैं, जैसे ईसोफेगस की परतें जो हमारे शरीर में होती है, ये पदार्थ जो है अनुकूल नहीं होता उसको सेट करने में। और वो क्या हो जाता है कि उससे पेट में जलन होना शुरू हो जाती है। कई बार तरल पदार्थ की वजह से आपके पेट में अलग से क्या होता है, छाती जो है, लंग्स हैं हमारे, लोगों को ऐसे लगता है कि हार्ट का पेन होने लग गया, उसमें से बाजू में पेन जाना लग जाएगा, चेस्ट में किसी एक जगह पे दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो वो बहुत सी गैस्ट्रिक पेन होती है, जिसको हम हार्ट का पेन भी समझ लेते हैं। तो बात कर रहे थे हम एसिडिटी पे। तो एसिडिटी जो है ये बनना एक आम बात है। तो इससे एक मात्रा में ही ये शरीर के अंदर बननी चाहिए, ना कि ज़्यादा बने तो आप परेशान हो जाते हो। इसका कारण होता है, इसमें क्या मसले क्या आते हैं, इसमें समस्याएं आती हैं, जैसे कि नौजिया, घबराहट वगैरह शुरू होनी, उल्टी होना शुरू होना कई लोगों को, और गले तक आने में आपका मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है। तो ये मसले जो ये दिक्कतें जो सारी आती हैं, ये सारी इसी के अंदर आ जाती है गैस की वजह से। गैस से क्या हो जाता है, कई लोगों को माइग्रेन भी होता है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, वो भी एक गैस ही समस्या होती है, जो सर में दर्द कई लोगों के ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। उससे धीरे धीरे माइग्रेन बनना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। और इसको आपको रहन पान खान सब इसको चेंज करना पड़ेगा, अपनी जो जीवन शैली है उसे आपको चेंज करना पड़ेगा। और अपने जो शरीर का वजन है उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लीटर पानी जो है आप एक दिन में पिए, खाना खाने के 1 घंटा या 2 घंटे पहले, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। पानी खाते ही बहुत से लोग हैं कि जैसे भी खाना खाया उसी वक्त पानी पी लिया, तो वो भोजन जो आपके अंदर शरीर में गया है वो एक पचता नहीं है, वो एक किस्म से जल जाता है, जलता है, वो हजम नहीं होता है, जल जाता है। तो उस वजह से भी आपके शरीर में बहुत सी समस्याएं होती हैं। जो भोजन को सही तरीके से जाके पेट में खून बनाना चाहिए, वो उस तरीके से नहीं बना पाता, जिससे एनीमिया की प्रॉब्लम भी बहुत लोगों को शुरू हो जाती है। एनीमिया मतलब खून की कमी भी शुरू हो जाती है होनी। तो और से बहुत से ऐसे इसके कारण है, जैसे एसिडिटी की दवाएं लेते हैं लोग, मगर इसमें एक मेडिसिन का भी एक हाथ है। जैसे पेन किलर दवाई आपने ले ली, और पेन किलर दवाई लेने के बाद भी आप कुछ ऐसी डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे हैं, फिर उसके बाद मानसिक कुछ ऐसी और मेडिसिन हैं जो ले रहे हैं, तो वो भी एक एसिडिटी का कारण हो सकती है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आपको डॉक्टर जब भी मेडिसिन देता है और वो साथ में गैस तेजाब की एंटासिड वगैरह आपको लिख के देता है कि आपको मेडिसिन से कोई गैस तेजाब ऐसा ना बने। पेन किलर दवाइयों से ज़्यादा ये चीज़ें होती है। जब पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो उससे कई बार क्या हो जाता है कि जब एसिडिटी बन जाती ज़्यादा, तो उसमें दांतों को भी नुकसान हो जाता है, और दांतों में बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। सांस में आप सांस लेते हो, सांस में बदबू आना शुरू हो जाता है, जैसे मल काला आना शुरू हो जाता है, उसमें खून आना शुरू हो जाता है। ये भी एक खुशी के लक्षण हो सकते हैं। अगर पेट में जलन गंभीर हो जाती है तो आपको खाना निगलने में दिक्कत होती है, गले में खराश शुरू हो जाती है, गले में दर्द शुरू हो जाता है। ये भी एक एसिडिटी का ही कारण है। एसिडिटी गैस तेजाब जो जिसकी समस्या होती है, इसके कई कारण हो सकते हैं और भी,
जरूरी नहीं है। ये है जैसे आप नमक ज़्यादा ले रहे हो, नमक की मात्रा ज़्यादा लेने से भी ये दिक्कत शुरू हो जाती है। फाइबर जैसे केला है और भी बहुत सारी सब्जियां जिसमें फाइबर होता है, वो आपको ज़्यादा उसका सेवन करना चाहिए इससे मुक्ति पाने के लिए। ना कि आप बार बार गैस तेजाब की एंटासिड दवाइयाँ लेते रहो, वो आपको आने वाले टाइम में नुकसान भी कर सकती हैं। जैसे फाइबर से भरपूर बहुत सी सब्जियां ऐसी आती हैं जिससे आपका दिक्कत नहीं होगी आपको, आप उसको कभी भी, आपको नॉलेज नहीं है, आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हो, तो आप गूगल पे नेट पे सर्च मार सकते हो, आप उसकी मदद ले सकते हो इसके बारे में। क्योंकि आजकल दुनिया जो है बहुत क्वालिफाइड हो गई है, एडवांस हो गया सिस्टम हमारा, पहले इतने जरिए नहीं होते थे इन चीज़ों में। पेट की जलन की साथ साथ आपके बैक में भी पेन होता है, बैक में पेन होता है तो आपको लगता है कि बैक प्रॉब्लम हो गई है, जहाँ हमारे स्पाइनल का दर्द हो रहा है, मगर वो गैस्ट्रिक पेन होती है, समझ आप कुछ और लेते हो। जैसे कि लोग शराब ज़्यादा पीते हैं, कैफीन का सेवन ज़्यादा करते हैं, उसका भी इस्तेमाल जो लोग ज़्यादा करते हैं तो उनमें गैस तेजाब की दिक्कत हो जाती है, या और भी कई नशे उसमें आ जाते हैं। खाने के तुरंत बाद सोने मत जाइए, थोड़ा सा रुकिए, 1-2 घंटा खाना खाने के बाद ही सोने के लिए जाइए आप, तो आप इससे थोड़ा सा मुक्त रहेंगे। टाइट बेल्ट पहन लेते हैं बहुत से लोग और टाइट कपड़े पहनते हैं, उससे भी थोड़ा इसमें असर पड़ता है। और खाना डिजॉल्व होने में पेट में नीचे तक जाने के लिए बहुत सा दिक्कतें शुरू हो जाती है। जो आप अपने टाइट बेल्ट बांधोगे तो बहुत ज़्यादा भाई, बहुत से लोगों की मजबूरी होती है कि उनकी जॉब ऐसी होती है, मगर जैसे ही आप घर आते हो आपको लूज कपड़े और बेल्ट को उतार के लूज कपड़े पहनने चाहिए, जिससे आपको ये दिक्कत ना हो। और आगे मैं बहुत सारी वीडियो में बात करता हूँ कई बार लोगों को कि आप खुद के डॉक्टर खुद ना बने। जैसे फेसबुक पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं उनसे बच के रहिए, वो आपको नुकसान करेंगी, वो आपको बता देते ये खाना चाहिए वो खाना चाहिए, इससे आपका नुकसान हो सकता है। कभी भी एक और समस्या है कि कोई दिक्कत हुई तो आप मेडिकल पर चले गए दवाई लेने के लिए, मेडिकल वाले ने आपको दवाई दे दी 150 रुपये में और आप दवाई लेके चले गए, आपको आराम आ गया, एक को आराम आ गया, ले ली दवाई और चले गए, वो एक दिन ना एक दिन आपको नुकसान करेगी। क्योंकि मेडिकल स्टोर वालों को कुछ ही नॉलेज होती है, वो फार्मासिस्ट होते हैं, डॉक्टर नहीं होते हैं। पहले जो भी कोई आपको दिक्कत लगे आपको पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए, फिर आपको जाके आप फार्मासिस्ट के पास जाइए, मेडिसिन जो डॉक्टर ने लिखी हुई है उसको लेने के लिए। और भी इससे उल्टी घबराहट तो होती है, बहुत से लोगों को अस्थामेटिक प्रॉब्लम भी हो जाती है, सांस लेने में भी कई बार दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे ये जो एसिडिटी है ये बहुत सी बीमारियों को जन्म देती है, जैसे माइग्रेन हो गया, फीवर आना भी शुरू हो जाता है धीरे धीरे टाइम पे, अस्थामेटिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, गले में दिक्कत हो जाती है, मुंह में छाले शुरू हो जाते हैं। ऐसी बहुत सी बीमारियों को ये बीमारी जो है इससे दिक्कत होती है, बहुत सी बीमारियों को ये जन्म देती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, नई बीमारी के बारे में बात करेंगे। तो आप प्लीज़ अपनी जीवन शैली को बदलिए। धन्यवाद आपका।